अवध में किस तरीके से लोगों को उम्मीदें हैं? पिछली बार के बजट में क्या हुआ था, इस बार के बजट से क्या उम्मीदें हैं? इसलिए बिल्कुल दीपा, आपने ठीक कहा। पिछली बार का बजट जो था वो विधानसभा की चुनौती था। इस बार का बजट वो लोकसभा के मुहाने पर खड़े होकर देखा जा रहा है और दोनों ही बजट को बहुत ध्यान से देखें क्यों ना। सबसे बड़ा सूबा, सबसे बड़ा बजट, और इसीलिए मैं सीधे सवाल करना चाहूंगी इंदु जी से, क्योंकि इंदु चौधरी जी लगातार इकोनॉमी पढ़ रही हैं और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे की इकोनॉमी, जिसे कहा जाता है जितने हेड होंगे उसका बजट डिवाइड करने में चैलेंजेस आते हैं। आप इस बार के बजट को किस तरीके से रीड कर रही हैं? जी देखिए, उत्तर प्रदेश एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है पूरा इंडिया की ग्रोथ में, और मोदी जी का जो सपना है इंडिया को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का बाय 2027, तो उसमें उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। और योगी जी ने भी अपने लिए एक टारगेट तय कर लिया है कि यूपी की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन का बनाने का। ठीक है स्नेहा, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना तो यूपी का भी है और बहुत बड़ा योगदान देश की इकोनॉमी में उत्तर प्रदेश का है। लेकिन उससे पहले चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। ये तस्वीरें सामने आ रही है, सुरेश खन्ना की तस्वीरें, वित्त मंत्री की तस्वीरें आ रही हैं। वो अब घर से निकलेंगे कुछ ही देर के बाद। 9:30 बजे कैबिनेट की बैठक होने वाली है, कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी और उसके बाद 11 बजे का वक्त है जब विधानसभा में बजट वो पेश करेंगे। उससे पहले हर बार आप देखते हैं ये चौथी मर्तबा है जब वो बजट पेश करने जा रहे हैं, और इससे पहले भी जब बजट पेश करने वाले होते हैं तो दिन की शुरुआत उनकी पूजा अर्चना के साथ होती है। पूजा वो करते हैं अपनी लाल पोटली के साथ में, और आज भी वो तस्वीरें सामने आएंगी, उनकी तस्वीरें आ रही हैं, आपको दिखाएंगे। बजट पेश होने वाला है, हर सेक्टर की हम लगातार बात कर रहे हैं, अलग अलग, वो पूर्वांचल की बात हो, पश्चिम यूपी की बात हो, अवध की बात हो, या फिर बुंदेलखंड की बात भी करेंगे। बुंदेलखंड जहां पर हमेशा से कहा गया कि पिछड़ा ये पूरा इलाका, अब सरकार किस तरीके से यहाँ पर फोकस कर रही है ये भी आगे हम जानेंगे। स्नेह का रुख कर लेते हैं। बुंदेलखंड के लोगों को पिछली बार क्या सौगात सरकार ने दी थी और इस बार यहाँ के लोगों को क्या उम्मीदें हैं, ये बता रही है स्नेहा। बिल्कुल देखिए, अवध और बुंदेलखंड का अगर जिक्र किया जाए तो आने वाले वक्त में बहुत सारी उम्मीदों के साथ लोग इस बजट को देखेंगे। इंदु जी देखिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना, उस रास्ते का इस्तेमाल टूरिज्म के लिए होना है, वहां पे लोग MSME प्रोडक्ट्स के लिए आएंगे। आपको क्या लगता है फोकस क्या रहने वाला है इस बजट में? योगी जी का भी हाल ही में अगर आप इंटरव्यूज़ देखेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि योगी जी का फोकस है रीजनल डिस्पैरिटी जो थी उसको रिमूव करने का, क्योंकि अब तक मतलब कुल मिलाकर के जो क्षेत्रवार जो थोड़ी बहुत कमियां थी या एक समानता नहीं थी चारों खंड में, जैसे वेस्टर्न यूपी पे ज़्यादा फोकस रहा है पिछले कुछ सालों में, तो वो चीज़ योगी जी के आने के बाद थोड़ी सी हम चेंज देख रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा, बुंदेलखंड रीजन जो है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आने से फ़ायदा रहेगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, उसकी वजह से टूरिज़्म इंक्रीज़ होगा, प्लस MSME जो है उसको भी फ़ायदा रहेगा, लघु उद्योगों को। यानी कुल मिला के आप कहना चाहेंगे कि बुंदेलखंड में अगर पानी की कमी है तो जल जीवन मिशन से जुड़ी योजनाओं में जितना पैसा डाला जाएगा बुंदेलखंड वालों की आस बढ़ती जाएगी। टूरिज्म में जितना पैकेज आने वाला है उससे भी बुंदेलखंड को आस बढ़ेगी, क्योंकि आने वाले वक्त में चित्रकूट, ओरछा, झांसी ऐसी जगहों पर लोग बड़ी आसानी से पहुंच तो जाएं, लेकिन उनको फैसिलिटीज मिले, हॉस्पिटैलिटी अच्छी हो, होटल अच्छे हो, रुकने की व्यवस्था अच्छी हो। और इसके साथ ही अगर झांसी पे रोजगार लगाना चाह रहे हैं, उस क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो लोगों को MSME सेक्टर से भी उम्मीद रहेगी कि वहाँ पे भी अच्छा खासा पैसा पंप हो। जी, सो बुंदेलखंड जो है उसमें पोटेंशियल बहुत है, क्योंकि अभी तक बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र रहा है। तो योगी जी डेफिनेटली वहाँ के लिए पॉलिसीज़ अनाउंस करेंगे इस बजट में, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मान करके चल रहे हैं। जी, क्योंकि बुंदेलखंड थोड़ा जनसंख्या घनत्व में छोटा है और इस वजह से ये चीज़ें देखा ये जा रहा है। इनफैक्ट ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो अभी हुई है उसमें भी 4.5 लाख करोड़ के आसपास के प्रपोजल्स आए हैं उस एरिया के लिए, बुंदेलखंड वाले रीजन को डेवलप करने के लिए। जी बिल्कुल, तो इससे भी बिल्कुल ठीक है। बुंदेलखंड में हमने देखा स्नेहा किस तरीके से यहाँ के किसान भी परेशान रहे, सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है, सूखे की वजह से यहाँ के लोग परेशान रहते हैं, और बेताशा उम्मीदें यहाँ के लोगों को इस बार के बजट से है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।